वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हर बंदा अंडर वैल्यूड शेयर ढूंढता है मार्केट में, और ख़ास तौर पे जब मार्केट स्टेबल हो चुकी हो फिर यार कोई ऐसा शेयर लग जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। और वो शेयर अगर डिविडेंड पेइंग भी हो तो फिर तो और ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि मोस्टली ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जो ये बहुत नीचे चले जाते हैं, प्लंजिंग करते हैं, बहुत ऊपर स्काई रॉकेट करते हैं, इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। इस वजह से लोगों की कोशिश होती है कि कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक होता है तो वो रिलेटिवली, क्योंकि थोड़ा स्टेबल होता है, तो वो अगर अंडर वैल्यूड मिल जाए तो मज़ा आ जाए किसी भी वजह से, चाहे उसके एक क्वार्टर के रिजल्ट बुरे हों, आगे फ्यूचर आउटलुक अच्छी नज़र आ रही हो। तो इससे पहले आगे चलने से पहले, वैसे तो आज मैंने दो स्टॉक डिस्कस करने हैं, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और दाऊद हरकुलिस, तो दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन। लेकिन आगे चलने से पहले मैं कुछ रिमाइंड करवा दूं अपने व्यूअर्स को। वो ये था कि कुछ वीक पहले मैंने बैंक अल्फला की बाइंग कॉल दी, और वो उस वक्त 35 से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा था, 34 33 पे। तो मैंने कहा अगर ये 30 पे मिले, क्योंकि मार्केट की जो मीडियम टर्म आउटलुक थी वो नेगेटिव नज़र आ रही थी उस टाइम पे, इकोनॉमिक के जो इकोनॉमी के नंबर्स थे वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा अगर 30 के आसपास मिले तो फ़ौरन बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए, और क्योंकि डिविडेंड भी देगा साल में एक बार, तो बड़ा अच्छा स्टॉक है। और ऐसा बैंक है जो बड़ा शार्पली ग्रो कर रहा है, इसकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं अगर आप देखें तो। उसके बाद फिर हमने देखा कि मैंने 30 की दी तो कुछ दिन बाद 28 पे भी आ गया, बड़ा अच्छा एक रिटर्न। तो 37 38 पे रिसेंटली पिछले वीक देखा मैंने इसे। तो इसी तरह का बताने का मकसद ये है कि वैसे ही एक अंडर वैल्यूड बैंकिंग स्टॉक और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है। और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक भी बड़े शहरों में इसकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, इसके प्रॉफिट्स बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, और ये ओवरऑल बड़ा अच्छा एक बैंक है। इस पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भी एक सेशन में बात कर चुका हूँ। सबसे पहले डिटेल में जिस पे बात करनी है, ये दाऊद हरकुलिस। दाऊद हरकुलिस बेसिकली है क्या? ये एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का आप कॉन्सेप्ट समझते हैं? अगर नहीं समझते तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये कुछ मैन्युफैक्चर या कुछ ट्रेड या ऐसा कुछ नहीं करती, बल्कि ऑलरेडी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और इस तरह की और कंपनीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड भी हैं, ये उनको होल्ड रखती है, उसकी एक तरह की पेरेंट कंपनी बनाई हुई है। और इसकी जो सब्सिडरीज़ हैं वो एंग्रो कॉरपोरेशन बिग जायंट इसकी सब्सिडरी है, दाऊद लॉरेंसपुर इसकी सब्सिडरी है, सियान लिमिटेड इसकी है, एसोसिएट है, ये सब्सिडरी है, और दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन भी। और इसके अलावा एक रीसेंट जो मैं इसकी डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ा था उसमें एक ये था कि इन्होंने रिसेंटली जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड हैं उनका पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया। तो ज़ाहिर है इनकी जो हम देखेंगे क्वार्टर एंड रिज़ल्ट इस वीडियो के एंड पे ज़रूर देखिएगा, तो वहाँ पे भी वो नज़र आएगा कि वहाँ से लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। इसकी करंट प्राइस 126-27 की रेंज में चल रही है। 52 वीक्स का लोवेस्ट इसका 92 है, हाईएस्ट 182 है, ऑलमोस्ट 100% ऊपर नीचे हुआ है। जो फ्री फ्लोट है वो 65% है, और मार्केट कैप 60 अरब की है, 60 बिलियन। अगर अर्निंग पर शेयर्स ऐसे देखें तो 2016 में एनुअल जो इसकी थी वो 11.37 थी, 17 में 8 रुपये हो गई गिर के, 18 में ऊपर चली गई 12 हो गई, और 19 में फिर थोड़ी नीचे आ गई 10 हो गई। सेल्स की अगर बात करें 2016 में 7.4 बिलियन, 17 में कम हो गए 5.7 बिलियन, 18 में बहुत बड़ा जम 9.3 बिलियन फ्रॉम 5.7 बिलियन, और 19 में 8.3 बिलियन। अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट्स जो हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस भी करेंगे वो ये हैं कि इसकी अर्निंग पर शेयर 2020 के मार्च क्वार्टर की इसकी है लॉस पर शेयर 3.15 पर शेयर, और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में अर्निंग थी 0.23। डिविडेंड की बात करें 17 में 4 रुपये, 18 में 10 रुपये, 19 में 13 रुपये। डिविडेंड बहुत अच्छा है भाई। और कंपनी अगर निकल आती है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से तो फिर डिविडेंड इसके और भी अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसके जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा, जून क्वार्टर, उसमें भी कोविड-19 की वजह से कुछ प्लंजिंग आएगी, तो ये शेयर फिर से थोड़ा सा नीचे मिल सकता है। थोड़ा सा नीचे से मेरी मुराद है 115-20 के दरमियान। बड़ा अच्छा रेट होगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखें, डिविडेंड भी आपको पे करता रहेगा। और इसके जो क्वार्टर एंड रिज़ल्ट हैं ये इस वीडियो के एंड पे ज़रूर देखिएगा। इससे पहले एक बर्ड आई व्यू लेते हैं हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का। एक्सक्यूज़ मी। इसकी करंट प्राइस 30.6 है, और जो इसकी 52 वीक्स की इसकी जो प्राइस रेंज रही है वो 27 से 42 की रही है,
और 45% का फ्री फ्लोट है, 32 बिलियन की मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, 2016 में 5.84 रही, 17 में 5.26 रही, 18 में 5.88, 19 में 6.28, स्टेबल है बल्कि बढ़ रही है। सेल्स देखते हैं, सेल्स इसकी हुई हैं 33.1 बिलियन थी 16 में, 17 में 33.8 बिलियन, 18 में 42.5 बिलियन जंप, 19 में जंप देखिए 72 बिलियन, बहुत बड़ा जंप है और डबल के करीब हो रही हैं, डबल से थोड़ा कम। जो लेटेस्ट रिजल्ट्स अवेलेबल हैं फर्स्ट क्वार्टर 2020 के, वो इस साल आई है। अर्निंग पर शेयर 1.46 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की थी 1.40, तो ये भी बढ़ रही है। डिविडेंड अगर देखें तो 2016 में 3 रुपये दिया, 17 में भी 3 रुपये दिया, 18 में 2 रुपये दिया, 19 में 2.5 दिया। बैंक अल्फला की एक बात बता दूं, ये तो अभी मेट्रोपॉलिटन की हो गई। बैंक अल्फला का लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने 50 रुपये रखा हुआ है और मिनिमम है 45 से 50 के दरमियान कहीं पे सेल करूँगा इसे, तो हाईएस्ट इसका मैंने 50 रखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो उसमें अभी भी कुशन है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन इस पॉइंट पे मुझे अभी मेट्रोपॉलिटन लग रही है। और इसका करंट रेट जिस तरह मैंने बताया 30 है, ये 40 तक आराम से इंशाल्लाह चला जाएगा, थोड़े से हालात स्टेबल हो गए अगर, तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लें, डिविडेंड भी आता रहेगा। तो आइए अब देखते हैं दाऊद हरकुलिस के रिज़ल्ट्स क्वार्टर के, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जी गाइस, ये दाऊद हरकुलिस की क्वार्टर एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको शो हो रही होगी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा इम्पोर्टेंटली। सबसे पहले तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया दाऊद हरकुलिस जो है ये एक होल्डिंग कंपनी है, और इन्होंने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी बताया हुआ है कि डिफरेंट ब्लू चिप कंपनीज़ के इन्होंने एक पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वहाँ से इनकी अर्निंग्स होती हैं, उसको ये रेवेन्यू काउंट करते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू अगर देखें, कंपैरेटिव फिगर्स भी हैं, तो लास्ट टाइम इनका 602 मिलियन था, अभी लॉस है 1 बिलियन का ऑलमोस्ट। और ये डायरेक्टर रिपोर्ट में भी ये बात बताई गई है कि पेंडेमिक की वजह से और डिफरेंट चीज़ों की वजह से इनके रिज़ल्ट्स डाउन हुए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये भी बढ़े हुए हैं, तो इस वजह से इनका जो लॉस है, ग्रॉस लॉस, वो और बढ़ गया। अदर इनकम बहुत कम है, तो इस चीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जब फिगर आई तो 450 मिलियन का प्रॉफिट था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, अभी 1.2 बिलियन का लॉस है। फाइनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ी हुई है, ये तो कम हो जाएगी चलो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया आने वाले क्वार्टर्स में। इसके बाद लॉस आफ्टर टैक्सेशन आ गया, तो इसके बाद जो आ गया यहाँ पे टैक्सेशन निकाली, लॉस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 1.5 बिलियन। और इनकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जो प्रीवियस पीरियड से हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 26 बिलियन की हैं, तो उसके अगेंस्ट से सेट ऑफ हुआ तो फिर 24 बिलियन अभी भी बची हुई हैं। ये होता है एक बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी जो जायंट हो उसके शेयर लेने का फ़ायदा। अब ज़रा देख लेते हैं कि इनके जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें इनकी सारी सब्सिडीज़ आएंगी, सारे जिस तरह एंग्रो वगैरह और वो सारे आएंगे, इस पर ज़रा नज़र मार लेते हैं। इस पर ऐसे हुआ है कि ये सेम चीज़ है, यहाँ पे कंपैरेटिव फिगर्स हैं। नेट सेल्स बढ़ी हुई हैं, 44 बिलियन की हैं, लास्ट टाइम 40 बिलियन की थी। और उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 31 है, लास्ट टाइम 28 थी। ज़ाहिर है सेल्स बढ़ी हैं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। और ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट टाइम 12 था, अभी 13 हो गया। और इसके अलावा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े हैं। तो इसके बाद जो प्रॉफिट आया वो 10 बिलियन का था, लास्ट टाइम 8.7 बिलियन है। अदर इनकम ये थोड़ी सी कम हो गई है, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये काफ़ी बढ़ गए हैं। फाइनेंस कॉस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है 1.8 से 6.4 तक। इसी वजह से फाइनेंस कॉस्ट ने मेन फैक्टर प्ले किया, और शेयर ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स भी कम हुए हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट ने मेन यहाँ पे किया, और ये शेयर ऑफ एसोसिएट्स ने। तो 9.6 बिलियन की प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन थी, अभी कम होकर 5.4 बिलियन आ गई, फिर टैक्सेशन की फिगर्स आ गई।
तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं 6.673 बिलियन था, अभी 4.423 हो गया। और फिर ये एनसीआई को कुछ दिया, कुछ होल्डिंग कंपनी के अपने पास रहे, तो 3.33 की ईपीएस थी सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अभी एलपीएस हो गया लॉस पर शेयर 0.59।